मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार में जो चंदा चोरी जो हुई है और जिस तरह से लूट की खबर जो आ रही है और विपक्ष का कहना है कि मोहम्मद जो गजनी था, जो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, लेकिन बीते 40 दिनों में भाजपा और आरएसएस के लोग राम मंदिर को 70 बार लूटने का काम किए हैं, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। और जिस तरह से आरोप लग रहा है कि राम मंदिर में जिस तरह का लूट हुआ है और जिस तरह का चोरी हुआ है, तो इसको लेकर के 8 आरोपी जो पकड़े गए हैं, लेकिन ये जो 8 आरोपी हैं इनका पुलिस रिमांड भी नहीं मांगी, जिसके बाद इनको जेल में भेज दिया गया। जिसके बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये 8 आरोपियों को इसलिए पकड़ा गया है ताकि इस खेल में जो बड़े लोग शामिल हैं उनको बचाया जा सके। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा सके, जिसको लेकर के एसआईटी बनाया गया और आनंद फानन में 8 को गिरफ्तारी दिखाया गया। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव का भी कहना है कि राम मंदिर में जो लूट हुआ है उसके पीछे चंपत राय का ही हाथ है और ट्रस्ट के लोगों का हाथ है। ये तो छोटे मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, बगैर बड़े मगरमच्छों को कब पकड़ा जाएगा। तो वहीं चंपत राय अपना बयान भी दर्ज कराए हैं। पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से राम मंदिर में चोरी की खबर आ रही है कि राम मंदिर में चंदा चुरा लिया गया है चोरों के द्वारा, और 8 लोगों पे जो कार्रवाई हुआ है, लेकिन ट्रस्ट के एक भी व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, जिसके बाद विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं जो 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई बीते दिनों, उन 8 लोगों का नाम मैं बता देता हूँ और आप तस्वीर भी देख रहे हैं 8 लोगों का। यही लोग जो हैं एसआईटी के नज़र में, यही लोग राम मंदिर में चंदा चोरी किए हैं। लेकिन इन चोरों को राम मंदिर में लाने वाला कौन था? वही ट्रस्ट के लोग थे। वही टिन्नू यादव किसका करीबी थे? चंपत राय के करीबी थे। तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि ट्रस्ट का मर्जी के बिना करोड़ों रुपया कैसे गायब हो गया अयोध्या से और राम मंदिर से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दरबार को जिस तरह से ये लोग अपमानित किए हैं, और 8 जो आरोपी जिनको पुलिस बनाई और एसआईटी बनाई है, उसमें से रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को आप फोटो देख रहे हैं, अविनाश शुक्ल हैं, आप दिखाई दे रहे होंगे, मनीष यादव हैं, लवकुश मिश्रा हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, करुणेश्वर पांडे हैं और रामाशंकर मिश्रा हैं। ये 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार की, अयोध्या पुलिस। उसके बाद खबर आया कि इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अयोध्या पुलिस इन लोगों का रिमांड भी नहीं मांगी, जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया है। वहां जाकर के एसआईटी पूछताछ करेगी, लेकिन पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि राम के दरबार में इतना बड़ा लूट हुआ है, करोड़ों रुपया गायब हो गया है, सोना चांदी गायब हो गया है, राम का जेवर गायब हो गया है, तो इस पर सवाल किससे पूछा जाएगा? ट्रस्ट के ही लोगों से पूछा जाएगा। और इसको लेकर के आपका चंपत राय का कहना है, और चंपत राय अपना बयान जो दर्ज कराए हैं पुलिस के सामने, उनका कहना है कि लूट का जैसे ही उनको खबर मिला वैसे ही वो जांच का आदेश दिए। लेकिन 2019 में ही लूट का खबर का जानकारी महिपाल सिंह दिए थे, जिनको आप नौकरी से ही हटा दिए, जो अकाउंट वहां देखा करते थे। कमल नैन दास भी आरोप लगाए कि जो लोग वहां साइकिल से चलते थे वो वहां पे 4 व्हीलर से चल रहे हैं, लैंड क्रूजर से चल रहे हैं। तो राम के दरबार में जिस तरह का लूट हुआ है, उसके बाद अब विपक्ष कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कहना है कि सोमनाथ मंदिर को आपका 1025-26 ईस्वी में जो मोहम्मद गजनी था वो आपका 17 बार लूटा। लेकिन ये लोग बीते 40 दिन में जब 70 बार राम मंदिर को लूटे हैं, तो जब से प्राण प्रतिष्ठान हुआ है तब से 365 दिन ये लोग लूटने का काम किए होंगे राम मंदिर को। और इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है मंदिर के साथ। राम के दरबार में जो लोग जाते हैं वो अपने श्रद्धा से वहाँ दान करते हैं। उनका दान को जिस तरह से ये लोग अपने भविष्य संवारने में जो लगा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और इसको लेकर के ईडी और सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट के सभी व्यक्तियों का जांच होना चाहिए। जो चंपत राय महासचिव हैं, उनका मर्जी के बिना वहाँ एक पत्ता हिल सकता है। और टिन्नू यादव जो 90 का दशक से जुड़ा हुआ है आपका जो है चंपत राय के साथ, तो इसको लेकर के चंपत राय का भी भूमिका का जांच होना चाहिए, अनिल मिश्रा का भी भूमिका का जांच होना चाहिए, जो कि पूरा राम मंदिर का काम यही देखते थे वहाँ पे। जो आपके स्वामी गोविंद देव गिरी हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, इनसे भी पूछताछ होना चाहिए कि आखिर करोड़ों रुपया जो चंदा यहाँ से गायब हुआ, कोई 7 करोड़ का घोटाला बता रहा है, कोई 200 करोड़ का बता रहा है, कोई 1000 करोड़ का भी बता रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुंभ के समय में जो भी यहाँ पे दान दक्षिणा मिला अयोध्या में, उसमें भी घपला किया गया, क्योंकि जो भी महाकुंभ नहाने के लिए गया आपका त्रिवेणी संगम प्रयागराज अयोध्या जरूर गया, और उस
चंदे में भी घपले की खबर सामने आ रही है। तब आने वाले समय में ये घपला कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये चंदा चोरी है, इसको लेकर के इसका जांच हाई कोर्ट का सिटिंग जज से कराना चाहिए और ईडी और सीबीआई से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। 15 दिन में योगी जी दूध का दूध पानी का पानी करने वाले थे, लेकिन 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक एसआईटी का संपूर्ण रिपोर्ट सामने नहीं आया है। तो संपूर्ण रिपोर्ट कब तक आता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं जो 15 लोग जो ट्रस्ट में शामिल हैं उन पर किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, और ट्रस्ट के ही एक व्यक्ति कृष्ण मोहन के द्वारा ये जो 8 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, रमाशंकर यादव उर्फ तीनू यादव, अविनाश सुकुल, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करूरेश्वर पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सब पे एफआईआर दर्ज कराया गया है ट्रस्ट के ही व्यक्तियों के द्वारा। लेकिन जो महासचिव हैं चंपत राय, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो जो जिम्मेवार व्यक्ति है उन पर जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं जो इस खेल में लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, सिर्फ छोटे मछलियों पे जो कार्रवाई हो रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और विपक्ष का कहना है कि एसआईटी इसीलिए बनाया गया है ताकि चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इसका तार सीधे सरकार तक जुड़ रहा है। जिसके बाद एसआईटी इसलिए बैठाई गई है ताकि लोगों को अटकाया और भटकाया जा सके, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शंकराचार्य का भी बयान सामने आया कि वहाँ चनपत बैठे हैं, इसीलिए सब चीज़ चनपत हो रहा है वहाँ पे। तब आने वाले समय में जिस तरह का आरोप राम मंदिर को लेके लग रहा है, जो राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन से भाजपा आई, जो सत्ता तक राम मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे राजनीति कर कर सत्ता तक पहुंची, आज वही राम के दरबार में जब इतना बड़ा चोरी हुआ है तो उसका जवाब भाजपा को भी देना पड़ेगा और आरएसएस को भी देना पड़ेगा। नहीं तो यूपी की जनता 2027 में इसका सबक सिखाएगी। 2024 में भाजपा अयोध्या हार गई, 2027 में कहीं यूपी ना हार जाए। ये जो चंदा चोरी जो हुआ है, जिसके बाद विपक्ष भी काफ़ी हमलावर है, विपक्ष के नेता वहाँ जा भी रहे हैं, जहाँ खबर आया अजय राय को नज़रबंद कर दिया गया अयोध्या में, होटल में, गेस्ट हाउस में। जिसके बाद विपक्ष के नेताओं पर भी वहाँ प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कोई भी विपक्ष का नेता यहाँ ना पहुँचे। पहले ही अयोध्या का नाम बहुत बदनाम हो चुका है ये चंदा चोरी को लेकर के, जिसके बाद वहाँ लोगों का भी जाना कम हो गया है। वहाँ का जो स्थानीय लोग जो हैं, जो रोजी रोजगार करते हैं, उनका कहना है यही चंदा चोरी के वजह से आज अयोध्या बदनाम हो रही है, अयोध्या की धरती बदनाम हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नगरी बदनाम हो रही है। इस पर ट्रस्ट के लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और तीनू यादव, जिसके पास खबर आ रहा है कि एक वाकी टॉकी भी था, तो वाकी टॉकी, पुलिस का वाकी टॉकी तीनू यादव के पास क्या कर रहा था। तो वहीं तीनू यादव जो करोड़ों का साम्राज्य बनाया, खबर आया इसके घर से नकदी भी बरामद हुआ है, आभूषण भी बरामद हुआ है, विभिन्न दस्तावेज जमीन के बरामद हुए हैं। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि कुल 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों के पास से 79,85,493 रुपया नगद मिला है। सुभाष श्रीवास्तव के पास नकदी नहीं मिला है, लेकिन इनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं और भी लोगों से पूछताछ हो रही है। खबर आ रहा है कि स्टेट बैंक के कुछ कर्मचारी भी इसमें मिले हुए हैं और स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी किया गया है अयोध्या पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए। लेकिन सबसे कमाल की बात है, जब 8 आरोपियों को जब गिरफ्तार की अयोध्या पुलिस, तो इनका रिमांड क्यों नहीं मांगी। जो आप 8 आरोपियों जिनको मतलब वो चोरी में शामिल जिनको मान रही है पुलिस, आपका तीनू यादव, आपका अविनाश सुकुल, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, कुलेश्वर पांडे और रमाशंकर मिश्रा, इन सब का पुलिस रिमांड अयोध्या पुलिस क्यों नहीं मांगी कोर्ट में। इस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है, ताकि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए ये नहीं मांगा गया होगा। इन लोगों को जेल यात्रा पे भेज दिया गया। ये भी खबर आ रहा है कि लोगों को कुछ दिन तक अटकाने भटकाने के लिए इन लोगों को जेल भेजा गया, उसके बाद इनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा। आम कोई घटना होता है उसमें पुलिस आपका रिमांड मांगती है। यहाँ इतना बड़ा राम के दरबार में लूट हुआ है, लेकिन लुटेरों का पुलिस रिमांड भी पुलिस नहीं मांगी, अयोध्या पुलिस नहीं मांगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तब आने वाले समय में ट्रस्ट के जिन लोगों पर ये आरोप लग रहा है वो ये सब खेल में शामिल नहीं है। उनको जैसे ही पता चला वैसे ही जांच का आदेश दिए। तो आप सचिव क्यों बने थे? गंधार नरेश बनकर सब चीज़ों को देखने के लिए तो आपको सचिव थोड़ी बनाया गया था, आँख खोल के देखने के लिए बनाया गया था। तो जो गंधार नरेश वाला जो आप अभी जो अपनाए हुए हैं रहा, उससे काम नहीं चलेगा। जवाब तो देना पड़ेगा चनपत राय को कि तीनू यादव जब इतना करीबी था तो इतना चनपत राय को मालूम नहीं होगा कि जो तीनू यादव का 27,000 30,000 सैलरी है, करोड़ों का साम्राज्य कैसे बना रहा है, 3 तल्ला घर कैसे बना रहा है अयोध्या में। और इसको लेकर के अभी पूरा घमासान उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है, जहां अखिलेश यादव अब इसको लेकर के
अखिलेश यादव का कहना है कि राम जी इसका जवाब देंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दरबार को जो लोग लूटे हैं उनको राम ही सबक सिखाएंगे, क्योंकि लुटेरों को बचाने में खुद योगी जी लगे हुए हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं अब अखिलेश यादव। तो देखा जाए क्या होता है आने वाले समय में। जो राम के दरबार में ये जो चोरी या जो लूट हुआ है ये कितने का हुआ है? कोई इसको 7 करोड़ का बता रहा है, कोई 200 करोड़ का बता रहा है, तो कोई इसको 1000 करोड़ का भी बता रहा है। वहाँ से सोना चांदी भी गायब हुआ है, आभूषण भी गायब हुआ है। 200 किलो चांदी जो दान किया गया था सिंधी समाज के द्वारा, चंपत राय को दिया गया था, उसका रसीद भी चंपत राय नहीं दिए। वो ईंट कहाँ है तो उसका जवाब तो चंपत राय को देना पड़ेगा। तब आने वाला समय ही बताएगा कि ये चंदा चोरी भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान, जिस मुद्दा में भाजपा अभी फंसी हुई है। और भाजपा को ही समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि लुटेरे भी अपने हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।